आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे और वो है सलाजीत के बारे में बात। देखिए सलाजीत, सलाजीती आपने नाम अक्सर औक़ात सुना होगा, ख़ास तौर पे अगर आपका कभी पहाड़ी इलाके की तरफ जाने का इत्तेफ़ाक हुआ हो। हाई एल्टीट्यूड के इलाके जैसे कि नारान का गान है, सवात है, उसके अलावा हुंज़ा वग़ैरह। अगर आप कभी इन इलाकों की तरफ गए हों या अगर आप इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं तो नेपाल की तरफ या आसाम की तरफ, तो आपका यकीनन इस जो है पहाड़ों से निकलने वाली एक चीज़ के बारे में आपने लाज़मी सुना होगा। और जो ज़्यादातर इसके बारे में कॉन्सेप्ट पाया जाता है, बातें पाई जाती हैं, वो ये पाई जाती हैं कि ये मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने में ज़्यादा अपना रोल अदा करती है। इसके अलावा जो है इनफर्टिलिटी के मरीज़ों के अंदर इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। तो क्या इन सब बातों में कोई हकीकत है भी या नहीं? आज एक तो हम इस मौज़ू पे बात करेंगे और दूसरा ये कि ये सलाजीत हमारे लिए मर्दाना क़ुव्वत को बढ़ाने के साथ-साथ इनफर्टिलिटी के मसलों को बेहतर करने के साथ-साथ और किन-किन बीमारियों में एक अच्छा रोल प्ले करती है, जो कि बाकायदा टेस्टेड है, बहुत सी रिसर्चेज़ के थ्रू। ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखें जो सबसे बड़ा इसका रोल हमें देखने को, जिस तरह मैंने पहले बात की, सुनने को मिलता है, वो यही है कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है। एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जिसे कहा जाता है, उसको बढ़ाने में ये एक अच्छा रोल प्ले करती है, ये आम तौर पे माना जाता है। और एक मज़े की बात ये है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये वाक़ई ही में रिसर्च से टेस्टेड है और ये रिसर्च की गई इंडिया में, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को जो है रिसर्च के अंदर डाला गया। कुछ लोगों में प्लेसिबो दी गई, यानी कि किसी बगैर कोई चीज़ के गोली, और कुछ लोगों में 250 mg तक सुबह और 250 mg शाम सलाजीत का इस्तेमाल करवाया गया, तकरीबन 90 दिनों के लिए। और 90 दिनों के बाद ये देखा गया कि जिन लोगों ने ये सलाजीत का इस्तेमाल किया था, उनका जब टेस्ट करवाया गया तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जो कि एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को अख़ज़ करते हैं कि बिल्कुल ये हम सलाजीत अगर तो वाक़ई में असल वाली और अच्छी क्वालिटी की आपको अवेलेबल हो, तो आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सलाजीत का जो दूसरा बहुत ही अहम रोल एक वाज़ह हुआ है, वो है अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के अंदर। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ आम तौर पे बुज़ुर्गों में पाई जाने वाली इस तरह की बीमारी है कि जहाँ याददाश्त जा रही होती है, याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती हैं, मूड के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मनफ़ी बिहेवियर देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर ये जो मसला है पूरा अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की, एक जो पूरी आपको एक पैटर्न नज़र आता है, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए भी सलाजीत का एक बड़ा हाथ सामने है, एक बड़ा रोल ये प्ले करती है। और वो इस तरह टेस्टेड किया गया कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ के अंदर होता ये है कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन ज़्यादा जमा हो जाती है। और ये जो ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है, ये आगे चल के अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को एग्रीवेट कर रही होती है। तो अगर आप सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो प्रोटीन है, जो कि आपके कह लें कि दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका लेवल आहिस्ता-आहिस्ता कम होता है और ये जो मसला है, ये भी पीछे की तरफ आ रहा होता है। फिर सलाजीत का एक तीसरा और एक बहुत ही जो बड़ा रोल है, वो ये है कि ये एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग होना यानी कि आपके जिस्म के अंदर जो तोड़-फोड़ चल रही होती है, हमारे जो जिस्म के जितने भी सेल्स होते हैं, छोटे-छोटे खुलिये हैं, वो टूटते हैं और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि उम्र के साथ-साथ वो दोबारा नहीं बन रहे होते। तो ये जो एजिंग का मसला है, इस सब को बैक करने के लिए भी सलाजीत का एक बड़ा हाथ है। तो इसलिए अगर आप सलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ज़्यादा देर तक आप जवान रहते हैं। फिर इसका जो एक चौथा जो है वो रोल सामने आया है, जो कि स्टडी किया गया है, वो ये कि जो लोग ऊंचाई पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, इसीलिए तो देखें ना, पहाड़ी इलाकों में इसका नाम ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ के लोग इसे डेली बेस पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कामों में डाल के, वैसे भी ये जो है वो गोली की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो लोग जितनी हाइट पे रहते हैं, उनकी कह लें कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, उनके सांस को बेहतर करने के लिए, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए सलाजीत का बहुत अच्छा हाथ है। तो आप जो है अगर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो आप वाक़ई ही में सलाजीत बड़े ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एक पाँचवा इसका बड़ा रोल है जो कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर है, या खून की कमी। अब दूसरी इसकी जो इस्तिलाह है, वो ये है खून की कमी। और खून की कमी भी ऐसी जो कि आयरन की कमी की वजह से हो। तो अगर तो आप आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया यानी कि आयरन की वजह से खून की कमी के शिकार हैं, तो वहाँ पे भी सलाजीत का एक अच्छा रोल है। सलाजीत आयरन के जो लेवल को बॉडी में पूरा करती है। जब आयरन के लेवल को पूरा करती है, तो इसके साथ साथ खून की कमी भी ये हमें कम होती हुई नज़र आती है, यानी कि खून बनना ये ज़्यादा हो जाता है।
तो इस तरह हम सलाजीत को यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सलाजीत का बहुत बड़ा जो रोल है वो हार्ट हेल्थ के लिए भी देखा गया है। आप इस तरह समझें कि दिल की वो बीमारियां, यानी कि दिल का आर्जा, हार्ट अटैक, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दिल की शरीयानों का तंग या फिर काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का मसला भी बढ़ता है, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए भी सलाजीत का एक बड़ा हाथ है। और अगर सलाजीत को डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए और बीमारी आने से पहले इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद नज़र आती है। तो हम जो है वो इसे हार्ट हेल्थ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो सातवां इसका रोल काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया गया वो ये था कि जिन लोगों में थकावट बहुत ज़्यादा रहती है या फिर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, अगर तो ये रहता है जिसे हम CFS कहते हैं, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, इसको अगर हम आम जुबान में बात करें तो जिस्म का हर वक्त और बड़े लंबे अरसे तक थका थका रहना, किसी काम के अंदर दिल ना लगना और हर वक्त जो है वो नींद का आए रहना, इन सब चीज़ों के अंदर भी सलाजीत का एक अच्छा रोल है। और सलाजीत इसलिए जो है फटीग के अंदर इस्तेमाल की जाती है कि ये आपके सेल्स को दोबारा से उजागर करती है, आपके कुव्वत मुदाफ़ियत को ज़्यादा बढ़ाती है, सेल्स तक जो है ऑक्सीजन के लेवल को ज़्यादा पहुंचाती है, तो फटीग का जो चांस ये कम हो रहा होता है। और ये बाकायदा इसके ऊपर भी एक रिसर्च की गई जो कि इंसानों में तो नहीं, खैर चूहों के अंदर रिसर्च की गई, और उन चूहों को जो है वो एक ख़ास टाइम तक सलाजीत देने के साथ साथ उनकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की उनसे एक्टिविटीज़ करवाई गई, यानी कि उन्हें पानी में डाला गया कि वो कितनी देर तक जो है वो स्विम करते हैं, कितनी देर तक वो पानी के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो वक्त के साथ साथ देखा गया कि उन चूहों के अंदर सलाजीत लेने की वजह से जो फटीग है या थकावट के जो एहसास है वो कम से कम होता हुआ नज़र आता है। एक आठवां और बहुत ही जो कि ज़रूरी और ज़्यादा जो इसके बारे में जाना जाता है वो इसका रोल ये देखा जाता है कि ये इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल होती है, या यानी अब यूँ कहें कि जो बांझपन के मसले हैं उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो ये रोल भी इसका बाकायदा टेस्टेड है और इतना ज़्यादा भी इसके ऊपर रिसर्च नहीं की गई, लेकिन क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बात की कि ये टेस्टोस्टेरोन या मर्दाना हार्मोन को बढ़ाती है, तो और साथ साथ जो है आपकी बॉडी में ओवरऑल जितनी भी थकावट का एहसास होता है उसको कम करती है। तो बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि ये हम इनफर्टिलिटी में भी दे सकते हैं और इनफर्टिलिटी के अंदर भी एक इसका अच्छा रोल ये प्ले कर सकती है। तो ये सब इस्तेमाल हैं सलाजीत के जो कि हम करते हैं और जो कि हो रहे हैं, या अगर आपको इजीली अच्छी सलाजीत अवेलेबल हो जो कि एक अच्छी प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर है और वाकई में आप उसके बारे में गारंटी शुदा है आपको कि ये असल सलाजीत है, तो फिर आप उसे लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा ये नहीं बन रही होती, ये पहाड़ों से निकलती है, फिर उसको कलेक्ट करना और एक अच्छी प्योर फॉर्म के अंदर आपको मुयस्सर होना ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। लेकिन अगर आप को वाकई में कहीं पे दस्तयाब है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, इससे बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। आप इस वीडियो को दूसरे तक भी लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सेहत की बेहतरी की तरफ आ सकें, और यही हमारा मकसद है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।